Hello bachcho, let's see this question. The question says, we have A, which is a colorless salt reacting with KOH, giving B, which is a gas, gives white fumes with HCl. Now this A, when react with CaCl2, gives C, which is the white precipitate, and this C, when react with KMnO4, which is in purple color, this goes the solution colorless. So when gas B reacted with excess of Cl2 gives option A NOCl, B NCl3, C NH4Cl and D NOCl3. सो देखो अब इस रिएक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है। अब हमें इस रिएक्शन में सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा बी क्या है, फिर हमें ये बताना है कि जो गैस बी है वो जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो वो हमें इनमें से कौन सा प्रोडक्ट देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है अगर हम उसे देखें, ए सॉल्ट है कोई कलरलेस, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सी बना रहा है वाइट प्रेसिपिटेट, और ये जो सी है वाइट प्रेसिपिटेट ये KMnO4 जो पर्पल कलर का होता है उसे कलरलेस कर रहा है। ठीक है, सो जो KMnO4 को कलरलेस करता है, डीकलराइज करता है, वो होते हैं ऑक्सैलेट आयन। ठीक है, जो ऑक्सैलेट आयन होते हैं वो क्या करते हैं, KMnO4 को कलरलेस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी सी प्रेसिपिटेट है वाइट कलर की, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सैलेट आयन है। ठीक है, अब तो ये एनायन हो गया। सो अब इसका कटायन क्या हो सकता है, सिंस अब ये CaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है ये A, सो इसका मतलब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगी उसमें कटायन क्या होगा, कैल्शियम होगा। सो इसका मतलब ये जो C हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा CaC2O4 हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सैलेट हो जाएगा। सो ये जो होता है व्हाइट कलर का ही पीपीटी होता है, और फिर ये KMnO4 को क्या करेगा, डीकलराइज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास A जो है ये कोई कलरलेस सॉल्ट है। ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है KOH के साथ और हमें B गैस दे रहा है। अब यहाँ पे CaCl2 के साथ रिएक्ट करने पे अगर ये कैल्शियम ऑक्सैलेट बना रहा है, सो इसका मतलब कि यहाँ पर भी कि कोई ऑक्सैलेट आयन ही होगा और उसने उसको डिस्प्लेस किया होगा, और ये रिएक्ट करके KOH के साथ कौन सी गैस बना सकता है। सो ये जो हमारा A होगा जो कलरलेस सॉल्ट है, ये हो जाएगा NH4 2C2O4। ठीक है, अमोनियम ऑक्सैलेट हो जाएगा। सो जो अमोनियम ऑक्सैलेट होता है यही KOH के साथ जब रिएक्ट करता है, सो ये देता है अमोनिया गैस। और ये अमोनिया गैस कैसी होती है, ये वाइट फ्यूम देती है HCl के साथ। और ये जो अमोनियम ऑक्सैलेट है जब इसे हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्सैलेट दे देगा, और फिर ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये KMnO4 को डीकलराइज कर देगा। ठीक है, सो अगर हम हमारा रिएक्शन को रीराइट करें, अच्छे से अगर लिखे, तो हमारी बेसिकली रिएक्शन क्या हो रही है कि जो NH4 2C2O4 है ये हमारा A है, ये रिएक्ट करेगा KOH के साथ और ये फॉर्म करेगा अमोनिया गैस। ठीक है, और फिर ये जो है हमारा CaCl2 के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा CaC2O4, फिर ये रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ और ये फॉर्म करेगा कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी हो रही है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है हमारा C। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या दिया है, व्हेन गैस बी रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन। सो इसका मतलब ये जो अमोनिया है, ठीक है, तो ये जो हमारी अमोनिया गैस है जो हमें बी में मिली है, जब हम इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ करवाते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ, तो ये फॉर्म करती है NCl3 और प्लस HCl। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सो ये रिएक्शन होती है 2NH3 रिएक्ट करती है 3Cl2 के साथ और ये फॉर्म करती है 2NCl3 एंड 6HCl। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करती है, NCl3। NCl3 क्या होता है, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। ठीक है, ये होता है नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। तो ये हमें बताना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, NOCl तो फॉर्म नहीं कर रही तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
बी में दिया है NCl3, यस यही फॉर्म करती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। NH4Cl नहीं, NOCl3 नहीं, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक